और हेडलाइंस के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से आरजेडी के 3 विधायकों ने मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन विधायकों ने कहा है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। इस मुलाकात में दरअसल इलाके के विकास को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा है कि इलाके के विकास को लेकर ये तीनों विधायक उनसे मिलने आए थे। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर से बात की हमारे संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ है आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिलने आए थे, और जिस तरीके से लगातार ताना बाना चल रहा है और आप यहाँ पे उपस्थित हुए, तो जाहिर तौर पे जो पार्टी तोड़फोड़ की भी बात कही गई थी पहले भी, तो इसको लेकर एक शक शुबह तो होती है क्या? कुछ सुबह और शक का कोई स्थान यहाँ नहीं है, और किसी को करना है शक सुबह तो हमको लगता है वो व्यर्थ है। मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती में चलने वाले लोग वो अपने इशू के प्रति समर्पित होते हैं, कमिटमेंट उनका होता है। इसलिए निहायत ही व्यक्तिगत मुलाकात, मैंने पहले ही कहा कि भाई तारकिशोर जी एक जेंटिलमैन आदमी हैं, हमारे पड़ोसी राजवंशी नगर में भी रहे हैं, तो एक अच्छा रिश्ता भी रहा है, फिर हमारे क्षेत्र के हैं तो उस ढंग से इंटरेक्शन भी है। और जहां मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, कई सारे घटनाक्रम अंदर खाने चल रहे हैं, इस बीच में जोड़तोड़ की बातें हो भी रही है, कई विधायक इधर से उधर इस बीच हो भी चुके हैं। तो ऐसे में, और जबकि बिल्कुल हो चुके हैं, जबकि ऐसे में जो प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने दावेदारी भी की थी कि आरजेडी को जब चाहे खरमास के बाद वो इस तरीके से, और इस बीच में आप मिल रहे हैं, विभा देवी भी एक और विधायक मिली हैं, तो ऐसे में ये कौन प्रभारी? भूपेंद्र यादव जी। जी 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 बिल्कुल सपना देख रहे हैं, ख्वाब ना देखा करे दिन में, रात में ही ख्वाब देखा जाता। उन्होंने तो स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरीके से जब चाहे। अरे भैया, तो खरमास भी गया, सब कुछ गया। मैंने कहा ना कि सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के यहाँ दिख रहे हैं, तो ये तो बातें, मैं सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती में चलने वाले लोग इशू के प्रति समर्पित होते हैं। सामाजिक न्याय समाजवाद जहां पैरों की जूती बनेगी सरकार का, वहां हमारे जैसे लोग लालू जी के सिपाही खड़े मिलेंगे। आरजेडी के विधायक साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके से घटनाक्रम अंदर खाने चल रहा है, और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से वो मिले भी हैं, तो इसको लेकर कई सारे जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, और जो दावेदारी जोड़ तोड़ की चल रही है उस बीच में बिहार में, इसको लेकर तमाम बातें हैं। और इस बीच जिस तरीके से मिले हैं, इससे दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस तरह के कयासों से इनकार किया है मिलने वाले विधायकों ने भी, और उप मुख्यमंत्री बिहार तारकिशोर प्रसाद ने भी। जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम है जो आप सब जानते ही हैं, लेकिन चलिए माननीय विधायकों का इस कार्यक्रम से अलग हटकर हम मिलते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले हैं। सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे, कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं आज नहीं पक। अगर हमारे कोई अन्य दल के भी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करके आना चाहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्वागत होगा, क्यों नहीं आएंगे। तो मुलाकात हुई है और मुलाकात होनी भी चाहिए, क्योंकि इस मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता रजनीश। जाहिर सी बात है कि मुलाकात के बाद कयास तो लगते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से फिलहाल ये अभी कह दिया गया है कि ये मुलाकात दरअसल विकास को लेकर हुई, राजनीति को लेकर नहीं और व्यक्तिगत नहीं। देखिए, जब तक बात कुछ पुख्ता नहीं हो जाती है, राजनीति में कोई भी बात जो है वो रिवील नहीं किया जाता है। बिहार की राजनीति में जो इस बार जो चुनाव हुए हैं और मतदान के मतगणना के बाद जो स्थिति रही है, परिणाम रहे हैं, उसमें हर राजनीतिक दल इस परिस्थिति में है, और जनता ने इस कदर मैंडेट दिया है कि हर कोई का पारस्परिक अन्योन्याश्रय संबंध जो है एक दूसरे के साथ है। और यदि जैसे कोई कंकर अगर तालाब में फेंके तो जो एक विक्षोभ बनता है, उस तरह की स्थिति है। ना तो वो सत्ता पक्ष में या फिर विपक्ष में या बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी,
हर किसी के पास कहीं ना कहीं है कि थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हो तो पूरा जो स्थिति है या समीकरण है वो बिगड़ने की स्थिति जैसी मैंडेट जो है बिहार की जनता ने दिया है। अब ऐसे में विपक्ष जो है वो भी अपने आप को मजबूत रखते हुए दावेदारी कर रही है। कई सारी सत्ता पक्ष में शामिल लोग, जो जेडीयू की स्थिति है वो थोड़ी डाउनवर्ड हुई है संख्या के हिसाब से, तो लिहाजा वो अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाने में लगा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने की स्थिति में है। और ऐसे में जो परिस्थितियां बनी हुई है इसमें कई तरह की संभावनाएं हैं। पिछले दिनों देखा होगा आपने कि 2-3 विधायक इधर से उधर हुए भी हैं और कई विधायक ऐसे हैं जो कि इस लाइन में हैं कि जो विधानसभा का जो सेशन है उसके पहले आपको कई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जहां तक विधायकों के पाला बदल की बात है ये देखने को मिलेंगी, चाहे वो छोटा दल हो और संख्या कम ही बेशक क्यों न हो। तो ऐसी परिस्थिति में जब आरजेडी के 3 विधायक उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिले तो कयासों का बाजार जो है राजनीतिक गलियारों में वो तेज़ हो गया। हालांकि दोनों ओर से ये कहा गया कि ये औपचारिक मुलाकात है, क्षेत्र के विकास को लेकर उनसे मिला गया है और जाहिर तौर पे कोई भी बातें होंगी क्षेत्र के विकास को, आम जन के हित को लेकर तो वो उनसे मिलेंगे, तो लिहाजा ये बातें कही गई हैं। लेकिन जाहिर तौर पे अभी देखिए विस्तार भी होना है मंत्रिमंडल का और साथ ही साथ जो एमएलसी है वो भी चुनकर आने हैं, जो 12 है नॉमिनेट होने हैं, नामांकित होने हैं महामहिम राज्यपाल के कोटे से। और इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार की बात है। तमाम बातों के बीच में जो बिहार की राजनीति है उसमें कई सारी नई बातें देखने को मिल सकती हैं। कई लोग जो एमएलसी एमएलए नहीं है वो लोग भी सत्ता के करीब और राजनीतिक गलियारों में बेहद अपनी धमक और एक जो कह कि उनके पदचाप जो है वो भी सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी बात है, किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि ये औपचारिक मुलाकात विकास को लेकर है। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से राजनीति बिहार की आगे बढ़ती है और जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसके पहले और जो सदन की कार्रवाई शुरू होनी है उसके पहले क्या कुछ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल रजनीश, छोटा सा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिन लोगों ने मुलाकात की है अगर उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो क्या वो अपने संगठन से नाराज बताए जा रहे हैं? क्या कोई इस तरह की बात सामने आई है? देखिए व्यक्तिगत तौर पर हम किसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन मौजूदा राजनीति में नाराजगी और कमिटमेंट जो है, प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति हो या फिर जनता के प्रति हो, उसका कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है अगर अपवाद छोड़ दे तो। ऐसी परिस्थिति में सीधा सीधा मतलब यही है कि ना कोई सिद्धांतवाद या फिर विचार है। जहाँ पे फ़ायदा नफ़ा नुकसान की बात होगी उस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं जो कि आप भी देख रहे हैं और आम जन, जो जनता हमारे दर्शक हैं बहुत ही प्रबुद्ध है, वो सारे लोग इस बातों को समझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कौन कहाँ जाएंगे और क्या कुछ रुख अख्तियार करेंगे, उसके पीछे की वजह क्या होगी, ये कहना आज की राजनीति में, मौजूदा राजनीति में कहना मुश्किल है। और ऐसे में उनका बैकग्राउंड देखना या